कि मेरी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, तो मेरे लिए एक पंचायत के लिए कार्य करना मुश्किल है। सब भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना 1 रुपए के आपको कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि अफ़सरशाही वाली सरकार ये है। और अब तो ये सारी चीज़ें अब मुख्यमंत्री जी भी जनता दरबार के माध्यम से उन तक पहुँच ही रही है। सरकार के द्वारा खुद के बुलाए गए जनता दरबार में उनकी खुद की पोल हर रोज़ खुल रही है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, आप मुखिया हैं, बढ़िया काम कर रही हैं आप। क्या आगे भी आप मुखिया के चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मेरे साथ क्या है कि अभी मेरी कई बन चुकी, मैं अभी विधानसभा लड़ी हूँ। निश्चित तौर पे जो भी था किसी कारण से हार हुई, लेकिन क्या है कि मेरी ज़िम्मेवारी अब और बढ़ गई है, क्योंकि अब एक पंचायत की बात नहीं है, 38 पंचायत मेरे विधानसभा में पड़ते हैं। जिन भरोसे के साथ लोगों ने मुझे जिताया, 72,000 लोगों ने मुझे वोट किया, उन सबके प्रति मेरी ज़िम्मेवारी है। हारने के बाद आप ये कह के नहीं हट सकते कि मैं हार गया हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। उन 72,000 लोगों को नहीं पता था कि आप हारेंगे, उन्होंने तो आपको विधायक मान के ही वोट किया था। तो मेरी ज़िम्मेवारी हारने से खत्म नहीं होती, बल्कि और मजबूती से मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए करती रहूँगी। तो निश्चित तौर पे चूँकि मेरी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं, तो मेरे लिए एक पंचायत के लिए कार्य करना मुश्किल है, सबके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो फिर आप फिर इस पंचायत को वैसे मुखियाओं को ज़रूरत पड़ेगी, वैसे मुखिया कहाँ मिलेंगे फिर आपके जैसे मुखिया? हम सभी लोगों से बार-बार ये आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधि चुनें तो देख समझ के चुनें, जो कि विकास के लिए काम करे, जो कि डेवलपमेंट के लिए काम करे। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा हो, वो जागरूक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और इन चीज़ों को जो जाति पर बँटा हुआ है या पैसे पे के कारण जो चुनाव में जीत होती है, इन सभी धारणाओं को कहीं न कहीं से ख़त्म करने की एक शुरुआत मेरे से ही हुई, क्योंकि अब सबको पता है कि मेरी जाति के उस पंचायत में मुश्किल से 5 या 6 घर हैं। तो 13-14 हज़ार की जनसंख्या और इतने सारे वो, तो कहीं न कहीं से ये धारणा टूटी कि एक अच्छा अगर उम्मीदवार आता है, लोगों को एक भरोसा दिखता है, तो फिर वो उनको वोट करते हैं। तो यही बहुत मजबूती से उन तमाम लोगों को मानने की ज़रूरत है कि नहीं, अगर अच्छा निधि अगर आपको दिखता है, एक छवि नज़र आती है, तो आप उन्हें जिताइए, चाहे वो नवयुवक के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। अगर वो ईमानदार हैं, तो ऐसे लोगों को आपको जिताना पड़ेगा। अंतिम सवाल रहेगा कि आप पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं, लगातार बीडीओ की, सीओ की मनमानी जो है वो साफ देखी जा रही है। जनता दरबार में जो लोग आते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भू-माफियाओं का वर्चस्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते हैं, कहीं किसी भी महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे बीडीओ, सीओ की मनमानी अफसरशाही लगातार बढ़ रही है? सरकार के द्वारा खुद के बुलाए गए जनता दरबार में उनकी खुद की पोल हर रोज़ खुल रही है। ठीक है, जो जनता दरबार में बुला रहे हैं, उनके अफ़सरों के द्वारा क्या किया जा रहा है, पुलिस का रवैया क्या है, किस तरीके से पुलिस को जबरन या तो उस पर दबाव बना करके कहीं पर बयान बदले जा रहे हैं, कहीं मामले बदले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना 1 रुपए के आपको कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि अफ़सरशाही वाली सरकार ये है। और अब तो ये सारी चीज़ें अब मुख्यमंत्री जी भी जनता दरबार के माध्यम से उन तक पहुँच ही रही है। तो वो खुद का अपना ही एक पोल खुलवा रहे हैं, अच्छी बात है। और लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अगर पोल खुल रही है तो आप सबक लीजिए, और कम से कम सबक लेकर के अगर आप सत्ता में हैं, तो कम से कम उस हिसाब से आप काम कीजिए। आपकी ज़िम्मेवारी बनती है काम करने की, कि लोगों को सही तरीके से उनका काम हो, बिना पैसे खर्च के काम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध कम हो, इस दिशा में वो काम हो। चलिए, शुक्रिया।